वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो यूनिट 3 का है। इसमें हम पढ़ेंगे कि आईडीई क्या होता है, फीचर ऑफ आईडीई है क्या है। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर, वो मशीन कोड क्या होता है। सोर्स कोड की को ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो मैंने बताया थे, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। तो उसकी भी आपको मैंने बताया था कि असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आपने जमा करनी है, सबमिट करवानी है मुझे, ठीक है। वो असाइनमेंट जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो मुझे उसका फ़ायदा, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट साथ साथ बनाते रहा करें जो असाइनमेंट दी है। तो आप अगर कोई न्यू यूज़र है तो वो क्या कर सकता है कि पीडीएफ को अपलोड करे गूगल ड्राइव पर, उसका लिंक मेरे साथ शेयर कर दिया कमेंट की सूरत में, तो मैं कमेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया करूँगा। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पढ़ते रहें। अब जब आपने एक प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको जाहिर बात है कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने वो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो वो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने प्रोग्राम को एडिट करना है, जैसे आप नोट पैड के अंदर या एमएस वर्ड के अंदर या एमएस एक्सेल के अंदर कुछ चीज़ें टाइप करते हैं, लिखते हैं, एडिट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, डिलीट करते हैं, और भी उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस लगाते हैं, मैथमेटिकली भी, ज्योमेट्रिकली भी, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। तो इसी तरह जब ने आपने कोई भी एक प्रोग्राम लिखना है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सी का है, सी प्लस प्लस का है, जावा लैंग्वेज का है, पाइथन का है, तो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको कोड को एडिट करने के लिए, कोड में मॉडिफिकेशन करने के लिए, वो जो कोड आपका लिखा है उसको कंपाइल करने के लिए, फिर उसमें से एरर्स को रिमूव करने के लिए, और उसके जो टेस्टिंग के लिए, और उसके वर्जन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो एक ही जगह पर सारे काम आपके कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर कहलाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा आईडी होता है। देखिए, एडिटर तो सिर्फ उसमें आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन उस कोड को रन कौन करेगा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी मौजूद हो, उसमें से सिंटेक्स एरर को निकालना है। तो उस सिंटेक्स एरर को निकालने के लिए जाहिर बात है कंपाइलर या इंटरप्रेटर हेल्प करता है। फिर कुछ डिबगर टूल्स होते हैं जो आपकी लॉजिकल एरर्स को फाइंड करने में आपको हेल्प करते हैं और प्रोग्राम का फ्लो मालूम करने के लिए होता है। तो उसमें डिबगर भी होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। आईडी क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आई से मुराद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इंटीग्रेटेड से मुराद क्या है? इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, बहुत सारे आपके प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम बनाने के लिए, आपका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर इकट्ठी होती हैं। जैसे अगर आपने चाय बनानी है ना, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? किचन चाहिए, जो आपका पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास चाय बनाने के लिए तो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स वो भी पड़े होते हैं, जो चीज़ें चाहिए, जो बर्तन चाहिए वो भी पड़े होते हैं, चाय पेश करने के लिए कप वगैरह, ट्रे वगैरह, सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी होती हैं। तो वो आपका इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो जब आपने प्रोग्राम्स को डेवलप करना है, कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तो एडिटर चाहिए आपको। उस को जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसको आपने रन करना है तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए। उसमें से लॉजिकल एरर्स फाइंड करनी है, एर बग्स को फिक्स करना है तो आपको डिबगर चाहिए। आपने प्रोग्राम का फ्लो मालूम करने के, प्रोग्राम में वेरिएबल्स में कैसे वेरिएशंस आ रही हैं, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के डिबगर्स हैं वो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने टेस्टिंग करनी है, आपने उसको ऑटोमेट करना है, उसका डिज़ाइन बनाना है, तो बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स भी आपको चाहिए, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इसके फीचर्स होंगे, आईडी ही उतना ज़्यादा जो है वो ज़्यादा रन कर, उतना ज़्यादा यूज़ होने वाला होगा, ठीक है। जारी बात है, आप बाजार से वही चीज़ खरीदते हैं जिसके फीचर ज़्यादा हो, कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स हो तो वो खरीदते हैं। ये तो इसी तरह जब आपने पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो वाला
आईडीई यूज करें जो आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देता हो, जिसमें आप पाइथन का कोड लिखें। ठीक है। और वो कोड लिखते हुए कुछ चीजें आपको भूल जाती हैं, कोड प्रोग्राम स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो आपको रहनुमाई करे, आपको लाइब्रेरीज यूज करने में आसानी करे, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी हो, आपको एनवायरनमेंट क्रिएट ना करना पड़े, ऑलरेडी डेवलप्ड एनवायरनमेंट हो, तो उसमें आपकी प्रोग्रामिंग फास्ट होती है। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, आईडीई होगा जिसमें आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सॉफ्टवेयर बनाना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, तो वो जितना अच्छा उतना आपको फायदा होगा। तो यहाँ से हम तारुफ शुरू करते हैं। आईडी क्या है? आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स comprehensive टूल्स। ये बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जिस तरह अब आप देखें, आपके पास बाइक होता है, तो बाइक में कोई इशू आ जाता है तो आप मैकेनिक के पास लेके, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इन्वायरमेंट होता है उसको ठीक करने के लिए, बहुत सारे टूल्स उसके पास पड़े होते हैं। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इवन के बाज का तो ऐसे अपना लैपटॉप भी ओपन करना है तो आपके पास कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है जिससे आप उसको सही तरीके से ओपन कर सकें। तो जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, टूल्स सारे अवेलेबल होंगे, तो वहां पर आपका काम आसान हो जाएगा। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए, पाइथन का कोड लिखने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आईडी ही कहलाता है। अब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है पाइथन के लिए जो आईडी बनाए हैं, वो बहुत सारे हैं। मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ विजुअल स्टूडियो को। ठीक है। इसके अंदर मैं डेवलप करता हूँ पाइथन का कोड। इसके अलावा जुपिटर नोटबुक को भी यूज करता हूँ। इस तरह रेपलिट भी है, बहुत सारे आईडीईस हैं जहां पर आप अपना पाइथन का कोड चला सकते हैं। ठीक है। जितने फीचर ज्यादा उतना फायदा होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो ज्यादा यूज करें। बाकी भी ठीक है, बाकी भी यूज कर सकते हैं, चूंकि इन इंटेलिजे मैंने यूज किया है जावा के लिए, इक्लिप्स भी जावा के लिए यूज किया हुआ है, ये बहुत अच्छे। ठीक है। यह इंटेलिजेंट थोड़ा सा हैवी हो जाता है बाज का, लेकिन फिर भी बेहतर है। अगर आपके पास मेमोरी और प्रोसेसर अच्छा है तो ये बहुत ज़्यादा फायदे देता है आपको। इसी तरह पाईचार्म जो है, ये भी पाइथन के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशल इसके लिए डिज़ाइन है। लेकिन विजुअल स्टूडियो के अंदर बहुत सारे फायदे हैं। ये तो फिर आप इनका कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे कि कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं, तो हर एक का अपना अपना इस्तेमाल है। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि विजुअल स्टूडियो को यूज़ करें तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आईडी की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है कि ये हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। इट कंबाइंस वेरियस डेवलपिंग टूल्स इनटू अ सिंगल इंटरफेस। तो ये बहुत सारे टूल्स एक ही जगह पर रख देता है ताकि हम उसको, अपनी कोड को स्ट्रीमलाइन कर सकें, अपने उसको डीबग कर सकें, उसको टेस्टिंग आसानी के साथ कर सकें, रन कर सकें, और भी उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कुछ कोर फीचर्स हैं, जैसे कि कोई भी आईडी जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके कोर फीचर आप चेक कर लिए कि एडिटर उसका अच्छा है, यानी कि वो यूजर फ्रेंडली हो, आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। तो जैसे जैसे हम मुख्तलिफ किस्म के एडिटर यूज करेंगे, मैं आपको तीन चार इसमें यूज करना सिखाऊंगा। तो कोड एडिटर यूज करेंगे जिसमें आप पाइथन का कोड टाइप करेंगे। ठीक है। तो मैं जुपाइटर को भी यूज़ करूँगा, विजुअल स्टूडियो को भी यूज़ करूँगा। ठीक है। उसके अलावा गूगल कोलैब को भी यूज़ करूँगा। इसी तरह ऑनलाइन आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपके पास घर में मोबाइल, दूसरा लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह इसके अंदर कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। ठीक है। तो पाइथन के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है और बाकी लैंग्वेजेस के लिए कुछ लैंग्वेज कंपाइलर यूज करती हैं। तो ऐसा आईडी जिसके अंदर आप पाइथन की भी प्रोग्रामिंग करें, जावा की भी प्रोग्रामिंग करें, सी प्लस प्लस भी करें, तो मुझे तो विजुअल स्टूडियो अच्छा लगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिबगर क्या करता है कि आपके जो सिंटेक्स एरर्स को भी फाइंड करता है, और कुछ इसमें टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है। फिर वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर की, इसकी एक लाइब्रेरी होती है। जैसे हम गिट को यूज करते हैं, गिट क्या होता है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें वो एक साल डेढ़ साल चला, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आ गए तो नया वर्जन आ गया। तो उस वर्जन को कंट्रोल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है या एक सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल होता है जो वर्जन कंट्रोल करने के लिए होता है। हम ज्यादातर गिट को यूज करते हैं, और भी बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम हैं जो अवेलेबल है। तो जो बड़े मशहूर मशहूर आईडीज हैं वो ये वाले हैं। ठीक है। ये आपने नाम आपके सामने। तो
नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक अच्छा जो आई आईडी लिखना है, आईईडी लिखा हुआ है यार, इसको आईडी कर लेना, तो उसके क्या फीचर होते हैं। तो अच्छा, जो आईडी होता है उसके अंदर फीचर एक, उसके अंदर कोड एडिटर भी हो, कंपाइलर इंटरप्रेटर भी हो, डिबगर भी हो, ऑटोमेशन टूल्स भी हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो, कोड को कंप्लीशन और इंटेलिजेंस हो उसके अंदर, कोड को कंप्लीट करे और खुद ही उसको गाइड करे कि इसके बाद क्या कोड आ सकता है, सिंटेक्स कौन सा आ सकता है। ठीक है, सिंटेक्स हाईलाइट करता हो, एरर चेकिंग के लिए आसान हो, कोड को लिंटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल्स होते हैं, कमांड लाइन में भी इस्तेमाल हो सकता है, ग्राफिकल इंटरफेस भी देता हो। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए भी, उसको मैनेज करने के लिए फैसिलिटी देता हो। ठीक है, कोड को रिफैक्टोरिंग टूल्स भी इसके अंदर हो, टेस्टिंग के लिए भी टूल हो, टेस्ट ऑटोमेशन के लिए भी टूल हो, ग्राफिकल इंटरफेस वाले टूल्स भी हो, प्लगइन्स इसके अंदर हो, एक्सटेंशंस हो, लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हो, इसकी ऑनलाइन हेल्प पड़ी हो, बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक आईडीई के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इन डिफरेंट आईडीज को यूज करेंगे, जैसे विजुअल स्टूडियो को यूज करेंगे, जुपाइटर को यूज करेंगे, पाइचार्म को यूज करेंगे, इंटेलिजे आइडिया को यूज करेंगे, क्लिप्स को यूज करेंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फिर आस्ते आस्ते इन चीजों को यूज कर, फिर आप बता सकते हैं इनमें से बेहतर कौन सा है। ठीक है, अभी तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आईडीई का आपको पता चल गया है कि ये सेट ऑफ टूल्स है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो प्रोग्राम आपने बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके रिलेटेड जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग आसान हो, आपकी डेवलपमेंट आसान हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आसान हो जाए। तो अभी ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे।